हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये करेंगे। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम क्या सीखेंगे? कंस्ट्रक्टिंग अ कोऑर्डिनेटर। आप ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी जानते हो कि ट्रायंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब हम कोऑर्डिनेटर की कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि कोऑर्डिनेटर को अगर हमें प्रैक्टिकली ड्रॉ करना हो, कंस्ट्रक्टिंग करनी हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटर को जब भी आपको कंस्ट्रक्ट करना हो तो उसके लिए कम से कम आपको उसकी 5 मेजरिंग पता होनी चाहिए, कोई भी 5। जैसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, कि आप एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करके दिखाओ जब आपको 4 साइड्स दी हो और एक डायगोनल दिया हो। तो यहाँ पर भी हमें कोऑर्डिनेटर की 5 मेजरिंग बताई हुई है, किसकी? 4 साइड्स की और एक डायगोनल की। सेकंड, व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन, जब आपको 2 डायगोनल दिए हुए हों और 3 साइड्स दिए हुए हों तब हमें एक कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करके दिखाना है। यहाँ पर भी आपको 5 मेजरिंग दी हुई है। व्हेन 2 एडजेसेंट साइड्स एंड 3 एंगल्स, जब आपको 2 एडजेसेंट साइड्स दी हों, एडजेसेंट साइड्स आप जानते हो कौन से होते हैं, एंड 3 एंगल्स दी हों, तो यहाँ पर भी 5 मेजरिंग दी हुई है। एंड लास्ट वन, व्हेन अदर स्पेशल प्रॉपर्टीज आर नोन, और फोर्थ वन हमें दिया हुआ है जब उसकी कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टीज हमें बताई हुई हूँ। तो हम 1 बाय 1 इनके साथ कोऑर्डिनेटर की कंस्ट्रक्शन सीखेंगे और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1, वो पूरी फर्स्ट वाले मेथड में बेस्ड है कि जब आपको 4 साइड्स दी हो और 1 डायगोनल दिया हो तब आप एक कोऑर्डिनेटर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD। ओके, आपको कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करनी है ABCD, जिसकी हमें AB साइड जो है वो 4.5 सेंटीमीटर दी है, BC हमें 5.5 सेंटीमीटर दी है, CD हमें 4 सेंटीमीटर दी है, AD 6 सेंटीमीटर दी है एंड AC 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने से पहले इसकी स्टार्ट हम क्या कर लेते हैं, एक रफ कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने कोऑर्डिनेटर ड्रॉ कर ली, नाम है इसका ABCD। AB हमें 4.5 सेंटीमीटर दी है, BC हमें 5.5 सेंटीमीटर दी है, CD हमें 4 सेंटीमीटर दी है एंड AD हमें 6 सेंटीमीटर दी है, और लास्ट ये डायगोनल दिया है हमें AC 7 सेंटीमीटर। आपको 5 मेजरमेंट्स दी हैं, आप इसकी हेल्प से कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया हो, सबसे पहले आप डायगोनल ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? डायगोनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें डायगोनल AC 7 सेंटीमीटर दी है, तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे 0 to 7 ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर AC। ओके, नेक्स्ट हमें ये पॉइंट, सबसे पहले हम D पॉइंट जो है वो बनाएंगे। तो D पॉइंट जो है AC के यहाँ आ रहा है, हम यहाँ पे D पॉइंट और B इसके D पॉइंट हम अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे और B पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जो AD है उनके बीच का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, अपनी कंपास जो है वो 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। हेयर इट इज़, ये 6 सेंटीमीटर आ गई आपकी। तो आप A पॉइंट पे कंपास रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर की। देन C पॉइंट से जो D पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं कहाँ आएगा। C से D का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। अब हम कंपास 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 4 सेंटीमीटर। अब हम C पॉइंट पे कंपास रख के ये आर्क ड्रॉ कर दी। जहाँ पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रही हैं, ये हमारा कौन सा पॉइंट आ गया? D। अब हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AD एंड CD। ये आपने ड्रॉ की 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। नाउ अब हमें ड्रॉ करना है पॉइंट B।
तो ये हम इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। तो ए बी जो है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 4.5 है। तो अब हम कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। हेयर इट इज़ 4.5। तो ए पॉइंट पे हम कंपास रख के ये आर्क ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट सी बी का डिस्टेंस 5.5 है। तो अब हम कंपास 5.5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये आ गया 5.5। तो अब सी पॉइंट पे कंपास रख के हम एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। जहाँ पर ये दोनों आर्क कट हो रही हैं वो पॉइंट हमारा आ गया बी। नाउ ज्वाइन कर दो ए बी और बी सी को। ए बी एंड दिस वन इज बी सी। बी सी हमारा है 5.5 सेंटीमीटर, ए बी हमारा है 4.5 सेंटीमीटर एंड ये आपकी क्वाड्रिलेटरल जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। और इसके साथ हम यहाँ पे स्टेप्स भी लिखते हैं कि हमने ये कैसे ड्रॉ की है। तो मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ कि आप कैसे स्टेप्स लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी लैंग्वेज में स्टेप्स लिख सकते हो, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या किया था, ए सी ड्रॉ की थी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने ए डी जो है वो आर्क, यहाँ पे आर्क ड्रॉ की थी। सेकंड आ जाएगा ड्रॉ एन आर्क 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। हमने एक आर्क ड्रॉ की पॉइंट ए से 6 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड हमने फिर क्या किया, हमने सी से एक आर्क ड्रॉ की। सेम आ जाएगा ड्रॉ अनदर आर्क 4 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी। तो हमने एक अनदर दूसरी आर्क ड्रॉ की सी पॉइंट से जिसने फर्स्ट वाली को डी पे इंटरसेक्ट किया। देन ज्वाइन ए सी एंड ए डी। फोर्थ पॉइंट ज्वाइन ए डी एंड डी सी, ज्वाइन ए डी एंड डी सी। फिर हमने ये ज्वाइन किया। फिर सेम स्टेप्स यही जो है हम इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे कि ड्रा अनदर आर्क 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ए इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हमने अपवर्ड डायरेक्शन में किया था, ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। देन ड्रॉ अनदर आर्क फ्रॉम पॉइंट सी विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट वन एट पॉइंट बी, देन ज्वाइन ए बी एंड ए सी। तो हैंस दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटर ए बी सी। आपने ये स्टेप्स लिखने हैं, आप कुछ भी स्टेप्स लिख सकते हो अपनी सिंपल लैंग्वेज में। ओके, तो ये आपको आ गया कि जब आपको 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ हो तब आप ये कैसे ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा आ जाता है, यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटर JUMP ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेते हैं JUMP। JU हमें 3.5 सेंटीमीटर दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। UM हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, 4 सेंटीमीटर। MP हमें 5 सेंटीमीटर दिया है। PJ हमें 4.5 सेंटीमीटर दिया है और PU हमें ये हमें 6.5 सेंटीमीटर दिया है। अब मैं आपको रफली यहाँ पे थोड़ा बता दूँगी कि आप ये कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे। तो आप जैसे फर्स्ट वाली मैंने कंस्ट्रक्ट की थी वैसे ही ये पूरी कंस्ट्रक्शन इसकी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको 4 साइड और एक डायगोनल दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, डायगोनल ड्रॉ करोगे। तो हमारा डायगोनल जो है वो है PU। तो सबसे पहले आप PU जो है उसे ड्रॉ कर लोगे 6.5 सेंटीमीटर। स्केल की हेल्प से PU आपने ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने J पॉइंट और M पॉइंट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले
पी जे, हम जे पॉइंट ऊपर कहीं ड्रॉ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। आपकी मर्जी है, चाहे जे पॉइंट आप अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करो, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ करो। एक पॉइंट अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, एक पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो जे हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो जे ड्रॉ करने के लिए जो पी जे है उनके बीच का डिस्टेंस है 4.5 सेंटीमीटर। आप कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करोगे, देन पी पे कंपास रख के 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करोगे। उसके बाद अब U से J का डिस्टेंस कितना है? U से J का डिस्टेंस 3.5 सेंटीमीटर है। अब आप 3.5 सेंटीमीटर कंपास ओपन करके U पे रख के आर्क ड्रॉ करोगे। ये आपका पॉइंट आ गया J। तो अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें M पॉइंट ड्रॉ करना है। तो M पॉइंट P से M का पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। तो आप 5 सेंटीमीटर जो है कंपास ओपन करोगे एंड ड्रॉ है आर्क। पी पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करोगे। आफ्टर दैट यू से एम का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो आप यू पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करोगे। तो फिर इनको ज्वाइन कर दोगे, ये आपको पॉइंट मिल जाएगा एम। तो यहाँ पे आप इनका लिख दोगे पी जे हमने कितना लिया था 4.5, यू जे आपका 3.5, यू एम 4, पी एम 5। तो आपकी कुछ ऐसी जो है डायग्राम ड्रॉ होगी। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे ये बना के रखी हुई है। आपकी रोम्बस पी जे यू एम पी जो है वो इस तरीके की कुछ बनेगी, जिसमें हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है मोर, MORE, मोर। तो यहाँ पे OR जो है OR वो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। RE है 4.5 सेंटीमीटर। EO जो है वो हमें दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। ऐसी पैरेललोग्राम बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो डायगोनल ड्रॉ कर लो। EO है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर आप ये लाइन सेगमेंट ले लोगे। तो अब ER जो है वो है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम कंपास 4.5 सेंटीमीटर खोल के कंपास यहाँ रख के यहाँ आर्क लगा देंगे। वो आ गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर आर्क। उसके बाद OR जो है वो कितना है, वो है 6 सेंटीमीटर। तो हम O पे रख के 6 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगा लेंगे। तो ये आ गया हमारा R पॉइंट। जब आप R बना रहे हो तो हमें E से R तक की मेजरिंग देखनी है, OR तक ही मेजरिंग देखनी है। ओके, तो इनको फिर हम कर देंगे ज्वाइन। नेक्स्ट अब हमें M पॉइंट ड्रा करना है। तो सेम ये दोनों पैरेलल एक पैरेललोग्राम है, दैट मीन इसके ऑपोजिट जो साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इन पैरेललोग्राम। तो अब EM जो है EM हमें ड्रा करना है, वो 6 सेंटीमीटर है। हम कंपास 6 सेंटीमीटर ओपन करेंगे और आर्क ड्रॉ कर देंगे। देन OM जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है। कंपास 4.5 सेंटीमीटर खोल के आर्क ड्रॉ कर देंगे। देन जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा वहाँ पे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आपकी पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगी। तो जो इसकी फिगर है ये हमारी कुछ ऐसे बन के तैयार होगी। नेक्स्ट हमें ड्रॉ करना है रोम्बस। रोम्बस का नाम है BEST, बेस्ट। तो ये आपका मान लो ये रोम्बस है BEST। तो रोम्बस जो है उसका हमें BE साइड जो है वो दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। आप जानते हो रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 4.5 है, ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी। हमें ET डायगोनल ये दी हुई है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर भी आपको 5 मेजरमेंट्स दी हुई हैं। आप इसको ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, चलो आपको फिगर जो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है वही दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या करोगे, ये देखो डायगोनल ड्रॉ करोगे 6 सेंटीमीटर। तो ये हमने डायगोनल ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ स्केल।
देन उसके बाद सबसे पहले मैंने ये एस पॉइंट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो टी से एस का डिस्टेंस कितना होगा, वो हमें 4.5 दिया हुआ है। तो कंपास 4.5 ओपन करके हमने ये आर्क ड्रॉ कर ली। आफ्टर दैट ई से भी इसका डिस्टेंस 4.5 ही होगा, क्योंकि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती है, तो हमें एक ही बार कंपास 4.5 सेंटीमीटर ओपन करनी है और आर्क लगाते जाना है। देन कंपास यहाँ रखी, आर्क ड्रॉ की, ये हमारा एस पॉइंट मिल गया, ज्वाइन इट। उसके बाद हमें बी पॉइंट ड्रॉ करना है, तो टी पे कंपास रख के 4.5 यहाँ ड्रॉ की, ई पे कंपास रख के 4.5 आर्क यहाँ ड्रॉ की, देन ज्वाइन इट। तो ये आपका रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया, आपके सामने फिगर बन गई। ओके, तो यहाँ आपकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जस्ट हमें ये 4 डायग्राम्स ही कंस्ट्रक्ट करके बतानी थी। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो इसमें हमें LIFT ये एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करनी है। तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। LIFT। तो यहाँ पे आपको देखो कौन सी 5 मेजरिंग्स दी हुई है। यहाँ पे आपको LI 4 सेंटीमीटर, IF 3 सेंटीमीटर, TL 2.5 सेंटीमीटर, LF 4.5 एंड IT 4 सेंटीमीटर। जो हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी उसमें आपको चारों साइड और एक डायगोनल दिया होता था, 5 मेजरिंग ये दी थी। अब 4.2 में आपको 3 साइड्स और 2 डायगोनल की मेजरिंग दी हुई है। तो जब आपको 2 डायगोनल और 3 साइड्स दिए हुए हो तब आप कोऑर्डिनेटर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, अब हम उसको देखेंगे। तो ये मैंने आपके सामने एक रफ फिगर बना दी है। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डायगोनल ड्रॉ करेंगे। आप कोई भी डायगोनल एक ले सकते हो। अगर आप ये 4 सेंटीमीटर चाहे डायगोनल ले लो, चाहे 4.5 सेंटीमीटर डायगोनल ले लो, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले हम LF 4.5 सेंटीमीटर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 4.5 सेंटीमीटर हमने 4.5 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर ली LF। ओके, नेक्स्ट इस डायगोनल पे हमें यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों साइड दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यही आई पॉइंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आई पॉइंट जो है उसकी मेजरिंग हमें एल से भी बताई हुई है कि एल से उसकी मेजरिंग कितनी है और एफ से कितनी है। तो सबसे पहले आई पॉइंट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए जो LI है उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो हम कंपास सबसे पहले 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे L पे रख के 4 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ कर लेंगे। अब FI इसका डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो अब हम कंपास 3 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। तो F पॉइंट पे रख के हमने ये आर्क ड्रॉ की। जहाँ पर ये दोनों आर्क कट हो रही हैं वो हमारा पॉइंट आ गया I। तो अब हम इन दोनों ज्वाइन कर लेते हैं, IF LI। अब हमें T पॉइंट जो है इसको बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, LT की मेजरिंग हमें दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर, बट F से T की मेजरिंग हमें नहीं दी हुई है, हमें I से T की मेजरिंग दी हुई है। तो हम एक आर्क जो है वो LT ये वाली ड्रॉ करेंगे। L पे कंपास रख के एक आर्क 2.5 की ड्रॉ करेंगे और दूसरी आर्क हम कहाँ से ड्रॉ करेंगे, I से। इस पॉइंट से पहले हम F से ही दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में L और F से ही आर्क जो है ड्रॉ करते थे। बट अब आपको FI की मेजरिंग दी नहीं है कि F पे कंपास रख के आपको कितनी मेजरिंग लेनी है, वो नहीं दी है। बट
आई पे कंपास रख के, आई की टी से दूरी हमें दी हुई है, तो अब हम आई से ड्रॉ करेंगे जो सेकंड आर्क होगी। तो सबसे पहले अब हम कंपास लेंगे एल टी, इसका हमें जो है 2.5 सेंटीमीटर मेजरिंग दी है, तो 2.5 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ये हमारा आ गया 2.5। तो एल पे रख के ये हमने आर्क लगा ली। नेक्स्ट आई से टी की मेजरिंग कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। जो आई टी है 4 सेंटीमीटर है, तो अब हम 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। ये पूरा हमारा 4 सेंटीमीटर आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो अब हम पहले एफ पे रख के ड्रॉ करते थे जब हमें चारों साइड दी होती थी, अब हमें चारों साइड नहीं दी हुई है, डायगोनल की मेजरिंग दी हुई है, तो आई पे रख के हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे, सेकंड आर्क। तो ये जो पॉइंट हमारा आ गया, ये आ गया आई। तो सबसे पहले हमने एल आई आर्क ड्रॉ की थी, तो यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं ये टी। एल टी का जो है डिस्टेंस है 2.5 एंड आई टी का 4 सेंटीमीटर, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, 4 सेंटीमीटर। और जो इनका हमें मेजरिंग देनी है बट हमें पॉइंट मिल गए, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपकी जो है क्वाड्रिलेटर ड्रॉ हो गई है। तो एल आई हमारा था 4 सेंटीमीटर, दिस वन इज 3 सेंटीमीटर। हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, जो उसमें हमें दिया हुआ है क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है गोल्ड, GOLD, ये आपको क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करनी है। तो इसमें हमें मेजरिंग क्या क्या दी हुई है, OL दी है 7.5 सेंटीमीटर, देन GL दी है 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD 10 सेंटीमीटर। तो ये हम इसमें मेजरिंग सारी लिख लेते हैं। OL 7.5, GL 6 सेंटीमीटर, GD 6 सेंटीमीटर, LD 5 सेंटीमीटर, OD ये हमारा दूसरा डायगोनल 10 सेंटीमीटर, हमें ये ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। तो हम सबसे पहले OD जो है वो डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर की OD डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर OD। अब हम L पॉइंट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, चाहे डाउनवर्ड, आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहे G पहले ड्रॉ कर लो चाहे L, बट L की हमें दोनों मेजरिंग दी हुई है, O और D से L की जो मेजरमेंट है वो हमें दी हुई है, तो सबसे पहले हम L ड्रॉ करेंगे। तो जो OL है वो 7.5 सेंटीमीटर है, तो हम कंपास 7.5 सेंटीमीटर खोल के O पे रख के 7.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। आफ्टर दैट जो D है उससे L की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो D पॉइंट पे रख के 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ये हमारा जो पॉइंट जो मिला जहाँ पे ये दोनों कट हो रही हैं वो आ गया L। तो अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे, ये आ गया 7.5 सेंटीमीटर, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद OD, यहाँ पे D से G की जो दूरी है वो हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, बट O से G की दूरी हमें नहीं दी हुई, हमें L से इसकी मेजरमेंट दी हुई है। L से बताया हो कि L से जो G है वो 6 सेंटीमीटर दूर है, दैट मीन एक आर्क हमारी लगेगी D पॉइंट से, क्योंकि D से दूरी G की दी हुई है D पॉइंट से, और दूसरी L पॉइंट से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। G से D की दूरी 6 सेंटीमीटर है, दैट मीन हम ओपन करेंगे कंपास 6 सेंटीमीटर और एक आर्क यहाँ ड्रॉ कर देंगे D पे रख के। उसके बाद L से G की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो L पे कंपास रख के 6 सेंटीमीटर ओपन करके हम एक आर्क और ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ पर ये कट हो रहा है वहाँ पे हम ये दोनों ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा D
जी 6 सेंटीमीटर है और एल जी 6 सेंटीमीटर है। और ये 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं, इनको हम ज्वाइन कर देंगे। आपकी कुछ ऐसी डायग्राम बनेगी जो मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ये आपका आ गया ओ डी 10 सेंटीमीटर, ओ एल 7.5, डी एल 5 सेंटीमीटर, डी जी 6 सेंटीमीटर और देन एल जी 6 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट्स ज्वाइन करके आपकी फिगर कुछ ऐसी बनेगी। इसका थर्ड पार्ट में हमें रोम्बस ड्रॉ करना है, BEND। तो हम यहाँ रोम्बस आपको पता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऐसा कुछ आता है का। तो BN जो है BEND, BN हमें दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर एंड DE हमें दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। हमें इसकी साइड्स जो चारों साइड्स है वो यहाँ नहीं दी हुई, जस्ट 2 डायगोनल दिए हुए हैं। तो अब हम कैसे इसको ड्रॉ करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हो कि जो रोम्बस होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मैं आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करके बताती हूँ। हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे। तो सब हम 6.5 सेंटीमीटर डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, DE डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारा ये आ गया, कितना है DE? 6.5। तो 0 एंड 6.5। DE यहाँ पे है ये 6.5 सेंटीमीटर। अब हमें और इसकी साइड्स के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, जस्ट हमें बताया है दूसरे डायगोनल के बारे में। तो आप जानते हो दोनों डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बाइसेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर ही निकाल लेंगे कि ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कहाँ पे होंगे। तो बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? इस पॉइंट पे रखो, जैसे हमें इस लाइन का बाइसेक्टर निकालना है कि कोई दूसरा डायगोनल दूसरी लाइन इसको बाइसेक्ट कहाँ करेगी, वो कैसे निकालते हैं? एक पॉइंट पे कंपास रखो, हाफ से ज़्यादा खोलो, देन आर्क, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों साइड अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने आर्क लगा ली। देन डी पॉइंट पे रखो, कंपास हमें छेड़नी नहीं है, जितनी हमने ओपन की है उतनी ही रहने देनी है। और अगेन ऊपर और नीचे हम आर्क लगा लेंगे। तो ये जो हमें 2 पॉइंट मिले इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये ज्वाइन कर लिया। ये जो लाइन है ये हमारी इस लाइन को DE को बाइसेक्ट कर रही है, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को। तो अब हमें क्या, जो डायगोनल है और ये जो लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है ये क्या होगा? ये इसका दूसरा डायगोनल होगा, ये वाला 5.6। क्यों? क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। अब हमारा ये वाला जो डायगोनल, एक तो डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया 6.5, हमें दूसरा डायगोनल 5.6 ड्रॉ करना है। दैट मीन इस डायगोनल की लेंथ 5.6 होनी चाहिए। तो आप जानते हो 5.6 का हाफ क्या आ जाएगा? दैट इज 2.8, इतना आ जाएगा। तो हम इस पॉइंट से 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे आर्क लगाएंगे तो वो आपको डायगोनल की 5.6 पूरी वैल्यू मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि रोम्बस में जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन 5.6 का हाफ जो होगा वो यहाँ पे आएगा, हाफ जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो चलो ड्रा करते हैं। 2.8 हम ले लेंगे, 2.8 हमारा आ जाता है, ये हमारा आ गया 2.8। तो हम यहाँ रख के एक आर्क ऊपर 2.8 की, एक आर्क नीचे। अब हमें ये 2 पॉइंट मिल गए। तो ये पॉइंट जो हमें 2 मिले हैं ये कौन से हैं? B और N के। ये देखो यहाँ पे ये स्केल रखेंगे, पूरा हमारा 5.6 बन रहा है। ये आ गया 0, 0 और ये 5.6 हमारा बन रहा है। तो दैट मीन ये हमारी आ गई BN 5.6। 4 पॉइंट आपको मिल गए,
इन चारों को आपस में ज्वाइन कर दो। जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे थे इनको नहीं ज्वाइन करना, जो हमने न्यू आर्क लगाई ये 2.8 की नीचे 2.8 की ऊपर, इस पॉइंट के साथ हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। एंड ये आपकी जो है रोम्बस ड्रॉ हो गई। तो यहाँ पे आपकी ये दोनों एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 सॉल्व करेंगे। सो बाय। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।